खोल ले तो हाथ है, ये तो खोल ले। शेर का बच्चा नू पकड़वा के लेने देने की बात आओगी तो जइयो हाथ नू भी क्या कर नहीं देना आंधन खोल दे ऐसी कल्टी चप्पी गाड़ ला की पकड़ गजब की बात है। अरे मैंने को लेने देने की कोई बात है कोई नहीं यार, क्यों भाई? मान लो मैं, हाँ मैं मान लो। अब मान लो, सुनो ध्यान से, अब हल कर रहे हैं। मान लो ये शरीर मेरा नहीं है, बोलना पड़ेगा, एक सांस में बोलना पड़ेगा। मान लो, बोलो, ये शरीर, सबको बोलना पड़ेगा, मेरा नहीं है। हालांकि बिगड़ जाएगा मन में। पहले तुम किसी की बेटी थी, बोलो, मान्या था ये मेरा बापू, फिर तारे पिता ने दान दे दिया, फिर तुम किसकी पत्नी बन गई। ये भी पंडित ने कहा था ना, आज तो इसकी पत्नी है। बोलो, अरे बोले, तेरा की बिगड़ गया ना, नाटा ना बोलो। पंडित जी ने कहा था ये बाम्बे आ गई, वो छोटा अकड़ गया, ये तो उल्टे फेरे करवाता है, सीधे करवाता। बोलो बोलो, नाराज पर जाओ जाएगा मेरे पे। बोलो जय श्री कृष्ण। छोटा वाले तो मेरा आगे पीछे दाए भाई घड़े। यो एक बार एक पंडित तो पूछ लग गया, पंडित जी कहती थी हो गया, वो शेर का बच्चा पंडित जी ले 30 हो गया, 30 जो भी पढ़ा पंडिता को बड़ा आनंद लेता है। और सीधी थी पंडित बोला 30 हो गई, 30 पंडित जी 30 भी हो गए। हाँ 30 भी होती है। बोलो दर्शन। तो पंडित जी ने बताया कि यह तेरी के है, क्यों मामन है, ये ने बताया मरा किस तरह बोला है। पंडित जी ने कहा भी ये तेरी क्या होगी, बाम्बे में आ गई, ये तेरी क्या हो गई, धर्म पत्नी हो गई है। और धर्म पत्नी का मतलब ये होता धर्म पे चलाएगी, धर्म से विमुख नहीं करेगी। ये अग्नि के सामने वेद के उपस्थिति में ये वचन भरा हुआ, ये धर्म पत्नी है, धर्म का प्रतिनिधित्व करेगी और ये पाप की नैया को पार ले जाएगी। इसके परिवार में कोई भी पाप करने वाला होगा, उस सबको ये पार ले जाएगी, इसकी जिम्मेवारी है। क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसी बोलेगी वाणी। इस जीव की सबसे पहला गुरु माँ है, मातृदेव भव। इसलिए बहनों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है समाज की, घर की। इस भांति रहना अपनी ससुराल में लाडली, इस भांति रहना अपनी ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना अपनी ससुराल में। कैसे रहे? सास को अपनी मां से बढ़कर के मानना, कन्या अपनी माँ का कितना आदर करती है, बेहिसाबा करती है। माँ बाप की जितनी इज्जत कन्या करती है, ससुराल जाने के बाद भी कोई नाप तो नहीं, ऐसा कोई तराजू ही नहीं बना इस दृष्टि में। सासू जी से बढ़ के, माता जी से बढ़ के अपनी सासू जी को मानना।
अपनी सास मत मानना, बीमारी से बढ़ के अपने ससुर जी को मानना। माँ बाप आपको धर्म के मिल गए, वो वहां के माँ बाप जन्म के, ये धर्म के माँ बाप मिल गए। अपने माँ से और अपनी माँ से बढ़ के सास को मानना और अपने पिता से बढ़ के ससुर को मानना, ये हमारा वेद कहता है। और ये धर्म ने आपको जिम्मेवारी दी है, शास्त्र ने ये मानना। जेठानी की आदर करना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, क्योंकि वो दोनों तेरी बहना, इस भांति रहना अपनी ससुराल में, मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना अपनी ससुराल में। तो ईश्वर ने ये हमारी परवरिश की एक शरीर की, तो हम तो लाडले तो हैं भगवान। हाँ भाई, बिना मतलब के जो हमारा पालन करे, फिर पकड़ लिए ये आदमी मैंने मुंजी दिखा है, ये भी दान पुण्य करे से को नहीं वो पिछला भाई को तो बेटी वाला तेर ले तो पिछला कम। हाँ ये मेरे में मिल रहे सीधा बतलावा नहीं ले तेरे तक कदे बोलो जय श्री कृष्ण। वो हमारा लाडला नहीं है क्या, जिसने बिना कारण हमारी क्या की हो, इस शरीर की सुरक्षा की हो, इसको पाला हो। अरे बोलो, जहां मां के हाथ नहीं गए हो, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं गया हो, बोलो गया था क्या? ऐसी परिस्थिति में, अंधेरी कोठड़ी में, ऐसे छोटी सी जगह में जिस ईश्वर ने हमारी ऐसी आपत्ति में रक्षा की हो, उसके हम लाडले नहीं क्या? बोलो ना, अरे बोलो, सोच के बताओ। ये सब मगे मगे बोलने जड़ तो भाई कि मैं लेन देन की बड़ी बात अगर न पूछ के बताओ, बताओ, हम बताओ, हम उस भगवान के लाडले नहीं है क्या? बोलो, है ना लाडले? ऐसे दाता को तूने भुलाया, वो भुलाने के काबिल नहीं है। ऐसे दाता को तूने भुलाया, वो भुलाने के काबिल नहीं है। ऐसे दाता को तूने भुलाया, वो भुलाने के काबिल नहीं है। ऐसे दाता को तूने भुलाया, भुलाने के काबिल नहीं है। सुनो, फिर भाई उसका धन्यवाद कैसे करे, उसकी पूजा कैसे करे, उसको प्रसन्न कैसे करे, ये भगवान ने बताया। यदि तू मुझे प्रसन्न करना चाहता है, यदि तू धन्यवाद मेरा करना चाहता है, तो मैं धर्म हूं। मेरा एक नाम क्या है? धर्म। क्या है एक नाम मेरा? धर्म। हाँ, भगवान का धर्म विदुक्त उत्तम, भगवान का एक नाम धर्म भी है। यदि हमारे जीवन में यदि फूल से सुगंध निकल जाए तो फूल को कोई रखेगा क्या? फूल का धर्म है ना सुगंध, सुगंध निकल जाएगा तो फूल को कौन रखेगा? बोलो ना। देवताओं को सिर से भी उठा करके क्या कर दिया जाएगा? फेंक दिया जाएगा। इसलिए भगवान उन पे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं।
भगवान सबसे पहले तो बहनों को मिलते हैं, क्योंकि ये धर्मशील होती है, क्योंकि धर्म का प्रतिनिधित्व वेद ने इनको दे दिया। पहले कहते थे ना धर्म, इब तो थम इन मिसिज काटला। मैडम और भी तो आगे चले गए। यो नाग नंबर डाल के बिहारी है मैडम, यो तेरे ताकना बरोबर। एक धर्म पत्नी है, भारत की नारी है, जिनके यहाँ भगवान जिनके पलने में आते हैं, जिसके गर्भ में आते हैं, ऐसी देवियां ही भारत की। इनके ऊपर बहुत उत्तरदायित्व है। दूसरी बात ये है बहनों, अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ना माँ के गर्भ में सीखता है। जब बच्चा गर्भ में आए तो मदालसा की तरह उसको ऐसे सिंचित कर दो, ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से, सनातन के संस्कारों से, कि बिगड़ने का तो प्रसंग ही नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? बोलो। ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि नहीं? चक्रव्यूह आज विदेशी को अंदर एमए की, डॉक्टरेट की पढ़ाई गर्भ में करवाई जा रही है। आज विज्ञान इतना आगे चला गया, गर्भ के अंदर एमबीबीएस की शिक्षा दी जा रही है बच्चे को। हम वेदों का अध्ययन करते थे, एक जगह गुरुकुल में जंगल में रहते थे, भालगढ़ में। तो एक अध्यापक आ गए, उनको एक हाथ ही नहीं था। मैंने पूछा मास्टर से क्या बात है ये? बोले ये मेरी माँ की मेहरबानी। भले हमारे घर के सामने एक कुंडाल भी रहा करता, मैं गर्भ में था, मेरी माँ से नफरत करती थी, और उसका चिंतन करते करते मेरे एक हाथ ही नहीं बना महाराज जी, इतना ही बना। समझ रहे हो क्या? तुम्हारी संतान को तुम क्या बनाना चाहती हो बहनों, ये तुम्हारे ऊपर है। लुधियाना में कथा चल रही थी, एक भाई ने प्रसंग किया कि हमने अपने माँ बाप की बहुत मानी, अब भी शर्म करते हैं, हमारे वाले ऐसा नहीं कर रहे, ये क्या बात है? मैंने कहा तेरा जो जन्म हुआ, तेरी माँ ने दान दिया होगा, भूमि का दान दिया होगा, सत्संग कराया होगा, रामायण करवाई होगी, उसकी माँ वही बैठी थी, महाराज जी ये सारे काम किए थे, सत्संग भी किया था, सब किया। और मगर जब आपका बेटा उत्पन्न होता है तो शराब की स्टॉल लगती है, और संस्कार बच्चे को किस वाले आ रही है? बोतल वाली है ही। बोतल के ढक्कन ही तो खोलेगा, बोलो ना। और बोतल के ढक्कन खोलने वाला माँ बाप को माँ बाप कहाँ जानेगा, समाज को समाज कहाँ जानेगा? जानेगा क्या? बोलिए ना। देखो नहीं है कैसा कोड़ी चाहता बढ़िया नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। आप अपने संतान को क्या बनाना चाहते हैं, वही बन जाए। तुम ऐसा चिंतन करो, सुदृढ़ करो। बल्कि के साथ साथ तो ये कहता है, मेरी बहनों आदरणीय, अपने घर में भगवान को भोग लगाया हुआ अन्न अपने परिवार को परोसो, किसी की बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। निवेदित भोजन करही, खोल ले हाथ खोल ले। तुम्हें निवेदित भोजन करे, निवेदित भोजन करे, प्रभु प्रहात पद भूषण दरई, पद भूषण सीसन में सुर गुरु बिज देखी, सीसन में वस्त्र को भी भगवान के निवेदन करके पहनना सीखो। क्योंकि इस वस्त्र में ये बोया किसने, फिर कपास, फिर बुनाई, फिर रंगाई, फिर सिलाई, इतने लोगों के संस्कार में यह इसमें कैसे कैसे घटिया के संस्कार होंगे इसमें।
है कि नहीं? भगवान के निवेदन करने से, उसको प्रसादी मान करके ग्रहण करने से तुम बहुत बच जाओगे। बोलो मुझ में राम, मुझ में राम, सब पे राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। तो मान लो तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। ये शरीर तुमको ईश्वर ने दिया था आपका कल्याण करने के लिए। ये शरीर ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक घर है, एक पिंजरा है। ठीक भैया? तो ये शरीर किसका होगा? 5 भूतों के लिए ये धर्मशाला है, इसमें बैठ के धर्म को पाना है। ये मान लिया कि मैं शरीर नहीं, ये शरीर मेरा है। बस व्यवहारिक सत्ता में ये कहने के लिए है कि ये शरीर मेरा है, समाज का काम चल रहा है। वास्तविक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से ये शरीर न मैं हूं, न ये शरीर मेरा है। ये पक्का है, इसमें कोई दोष नहीं है। इस बात को तो पक्का रखो और काम चलाने के लिए ये रखो, भले ही ये शरीर मेरा है, और सामाजिक इंट्रोडक्शन के लिए ये शरीर मैं हूं। ये क्या है? ये काम चलाने के लिए है, ये सत्यता नहीं है। आध्यात्मिक के तल के ऊपर ये ठीक नहीं है, व्यवहारिक सत्ता पे ये ठीक है। लेकिन हमने यहाँ कोई भी नहीं रहा, हम व्यवहारिक में रहते रहते हुए आध्यात्मिक सत्ता में उतर जाना है। तो ये शरीर न मैं हूं, न ये शरीर भैया मेरा, न मैं हूं नहीं मेरा है। इसी प्रकार से एक सामान्य सी बात है, जहां जहां मेरा लगा है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण, मेरी वस्तु मेरे से अलग होती है, ये सिद्धांत है। मेरी वस्तु मेरे से अलग होती, मन मेरा, मैं मन तो होता ही नहीं, बुद्धि मेरी, मैं बुद्धि तो होता ही नहीं, तो मैं शरीर नहीं। ये बैठे बैठे, लेटे लेटे, जैसे तैसे इस विचार को गहनता से गहराई में जाओ। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं। तो मैं अपने आप को शरीर से हटके देखो, अपने आप को मन से हटके देखो, अपने आप को बुद्धि से हटके देखो, अपने मैं को प्लस और माइनस से हटा दो। जैसे कि सुसुप्ति अवस्था में जब आप गहरी नींद में चले जाते हो और कोई वहां एक जगह रहता है जो आपकी सुसुप्ति अवस्था का अनुभव करता है कि आज मैं बहुत गहरी नींद में सोया, उठ के आप ये कहते हो, अनुभव करने वाला तो जगह ही था। तो इसी प्रकार से वो प्रक्रिया तो नेचुरली घटती है नींद। तो इसको आप जागे जागे घटाओ, लेटे लेटे घटाओ, विचार से घटाओ पहले। और जब बैठे बैठे आप खेत में, अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी चारपाई पे, अपने कुर्सी पे, किसी भी जगह पे बैठ के विचार कर सकते हो। और धीरे धीरे आप इतनी गहराई में उतर जाओगे कि आप अपनी प्योर मैं पे चले जाओगे। ना हम देव हो, ना मैं देव हूं, तो फिर वो धाम में आप पहुंच जाओगे। और ये विचार करते 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 आप सीधा ब्रह्मरंध्र में जाओगे यहाँ। और जैसे जैसे ये विचार आपका गहन होता जाएगा, आपका ये शरीर बिल्कुल शून्य हो जाएगा, आपका मन विचारों से रहित हो जाएगा, आपकी बुद्धि निश्चय से रहित रह जाएगी, बस इसी में खूने लगेगी और बुद्धि सतोगुणी बन जाएगी। और बनते बनते आप उसी धाम में, उसी सच्चित आनंद आत्मा में क्या करने लगोगे? रमण करने लगोगे और आप उस देश के हंस बन जाओगे। चलो रे हंसा हंस बसे देश, चलो रे हंसा, हंस बसे देश। मैं
जिसकी ऐसी महिमा पापी भी हो वैसे सुरेश। चलो रे हंस बसे उसमें, चलो रे हंस बसे उसमें। आइए जगत में धर्म का पालन करो, गृहस्थी अपने धर्म का पालन करे, ब्रह्मचारी अपने, वानप्रस्थ अपने है और सन्यासी अपने, और आध्यात्मिक लाइन में इस प्रकार का भाव करता जाए तो दोनों नैया तुम्हारी पार हो जाएगी। तुम्हारा ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा, और कर्तव्य के पालन से भागना नहीं पड़ेगा। आपका ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। और बुरे संग से दूर रहना, मेरी तो आप सबसे यही विनती है, प्रार्थना है। कोई मेरी बात को लगा करके नाराज न हो। मैं तो हृदय से तुम्हारा कल्याण ही चाहता हूँ। सारे जगत का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाँ, ये परिवार और पूरा ढाणा गांव और जितने सत्संगी हैं, मेरे भाई संदराम है, अंकित जी है, ये भाई है, सारे कृष्णानंद जी है, सबको भगवान आनंद में रखे। और ये परिवार भी, रावल दिया परिवार जिनकी तरफ से आज सत्संग रहा, ये इनका भी फूल फले फूले मौज करे, महान बने। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दास जनों के गुण जग में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो फल पावे दुख विघ्न से मन का, स्वामी दुख विघ्न से मन का। समृद्धि करे आवे, सुख आनंद करे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। फल पावे दुख विघ्न से मन का, स्वामी दुख विघ्न से मन का। संपत्ति घर आवे, सुख आनंद करे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम
सभावनाओं विश्व का कल्याण हो, गंगे मैया की जय हो, सत सनातन धर्म की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज महाराज की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, ओ स्वामी निष्ठानंद जी महाराज की की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, बाबा मोहनदास जी महाराज की जय हो, नगर खेड़ी की जय हो, नाड़ा खुर्द धाम की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ा कीर्तन बोल दो, बांट दो भाई, बांट दो हर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग, कुमत निवार सुमन के संग, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, जय हनुमान जय सीताराम, 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमन के संग, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बाजू और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को, प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बस, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जला, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र दुख काज सवारे, आये संजीवन लखन जिया, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई, शेष बदन तुमरो यस गावे, यस में श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिस, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कहि सके तुम्हें उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग